मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। अभी हम बैठे हैं कैबिनेट की बड़ी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सूचना भवन में हुई है, उस सूचना भवन में हम बैठे हैं और आज यहीं से ये लाइव वीडियो आप आम अभ्यर्थियों के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको बता दूं कि कई दिनों से, कई रोज से ये अफवाह उड़ रही थी कि नियमावली संशोधन हो जाएगा, नियमावली में बदलाव होगा, पर शिक्षा विभाग में कुछ भी बदलाव नियमावली के लिए कुछ भी आज कैबिनेट में नहीं निकल कर आया और इससे ये साफ हो चलता है कि आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा और जो प्रक्रिया उसी प्रक्रिया के आधार पर बहाली होगी। आप देख सकते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें जो डाटा मिला है, हालांकि कई विभागों में कई पद सृजित हुए हैं, उस संबंध में आपको आगे ये मैं पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेंगे। पर जो अफवाह फैलाने वाले छबड़ी लोग हैं वो सुन लें कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में जो ये नियमावली संशोधन का अफवाह उड़ा रहा था, पूर्णिया में 2.5 मन के पिछवाड़े के साथ बैठा गेंडा देख लो कि आज मैं कहां बैठा हूं। और मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कवर किया है, कहीं से भी इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई कि नियमावली में कोई संशोधन। मैंने सवाल भी पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस वीडियो में आगे मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आपको रूबरू कराऊंगा। पर बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जो गेंडा पांडा जैसे लोग हैं जो आम अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम भरते हैं, वो चाहे कक्षा 1 से 5 हो, 6 से 8 हो या 9, 10, 11, 12, ये भ्रम की राजनीति छोड़ दे। आप समझ सकते हैं कि कोई भी बदलाव की कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। सचिव से लेकर के आगे शिक्षा मंत्री ने भी इससे इनकार कर दिया। आज दरभंगा में शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को घेरा, उस वीडियो से भी आपको इस वीडियो में रूबरू कराऊंगा। कई बड़े मुद्दे इसमें साफ होंगे। आज शुक्रवार का दिन है और आज आप लाइव अपडेट का इंतजार करते, तो आज ये लाइव अपडेट सूचना भवन से ही आप आम अभ्यर्थियों के बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको बता दूं कि कुछ देर पहले यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और जिसमें कई बातों पर चर्चा हुई, पर कहीं से भी नियमावली और शिक्षक बहाली के किसी भी प्रकार के संशोधन की कोई बात नहीं हुई। हालांकि पिछले दिनों अखबार की खबर में क्या लिखा गया था कि कैबिनेट की अंतिम मुहर लगनी बाकी है। आप समझ सकते हैं कि आज कैबिनेट की बैठक हुई पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं आप आम अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। कुछ लोग ऐसा चाह रहे थे कि कुछ भी गलत फलसफा निकल जाए और गलत फलसफे के बाद बहाली प्रक्रिया पर केस मुकदमा हो जाए और 7वें चरण की बहाली फंस जाए। पर आप समझ सकते हैं कि आज हम यहां बैठे थे और कोई भी इस तरह का वक्तव्य न निकल कर आया, न कुछ ऐसा हुआ। हालांकि कई विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, नगर विकास और कई तरह के विभागों में कई तरह की बातें निकल कर आई और बहुत सारे पद सृजित हुए हैं, पर कहीं से भी इस बात की कोई भी चर्चा नहीं हुई कि नियमावली 2020 में कोई भी संशोधन होगा। कहीं पर भी 80-20 और 60-40 की कोई चर्चा नहीं। आप समझ सकते हैं कि आज कैबिनेट की बैठक में सभी यह अफवाह उड़ा रहे थे, कुछ छबड़ी गेंडा जैसे लोग, कि बदलाव हो जाएगा। गेंडा देख लो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और शिक्षा सुधार सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखलाता है। और यह खबर चली कि 2020 नियमावली को संशोधित किया गया है और संशोधन के बाद अब 2022 नियमावली होगी 60-20, 80-40 और कई तरह की बातें आप आम अभ्यर्थियों के बीच रखी गई कि 60-40 होगा, 80-20 होगा, क्या क्या होगा। पर आज जब हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं, हमने भी सवाल पूछा तो इस तरह की किसी भी बात से इनकार किया गया है। ऐसे में इस पुलिंदे में क्या क्या है वो हम आपको विश्लेषित आगे इस वीडियो में करेंगे। पर आपको ये जानकारी दे दें, हम यहीं से आपको ये जानकारी दे दें कि शिक्षा विभाग के संबंध में कोई भी बदलाव की बात कैबिनेट की बैठक में नहीं उठी। ऐसे में अब जबकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि सितंबर महीने में शेड्यूल अब जारी होगा और शिक्षा सुधार ने आपको कहा था कि 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आपको कई बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। और इसी कड़ी में ये कहा गया था कि कैबिनेट की बैठक में बड़ा प्रस्ताव पारित होगा कि आगे बदलाव, नियमावली बदलाव, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये साफ हो चला कि कैबिनेट की बैठक में के बाद भी अब जो कोई बदलाव अभी नहीं हुए हैं, तो आगे अब बहाली प्रक्रिया में जो भी नियमावली है उसी आधार पर आगे बहाली होगी। पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने भी ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आम अभ्यर्थियों के बीच में भ्रामक खबरें कहां से आती हैं, और आज कैबिनेट की बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ हो गया है। आगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो से भी आपको रूबरू कराएंगे। साथ में ये जो लेटर हमारे हाथ में जो विभिन्न विभागों में पद सृजित हुए हैं और डीजल और पेट्रोल अनुदान की बात जो है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। पर बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आप शिक्षक अभ्यर्थियों को दे दें कि किसी भी प्रकार के नियमावली, शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव की बात नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि आज दरभंगा में शिक्षा मंत्री पहुंचे थे और शिक्षा मंत्री के काफिले को 7वें चरण के उम्मीद में बैठे अभ्यर्थियों ने घेरा और ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करने की बात कही।
तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब शिक्षा विभाग पर भी ये दबाव है कि आगे जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो। हालांकि शिक्षा सुधार ने आपको कहा था कि 10 से 15 अगस्त के बीच में आप आम अभ्यर्थियों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। देखिए, खुशखबरी आपके हाथ में है। समस्या क्या है कि छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, जिस कारण से यह विलंब है। शिक्षा विभाग 5 से 15 अगस्त के बीच में शेड्यूल की तैयारी कर रहा है और रोस्टर क्लियरेंस का काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। तो कहीं पर कोई दो मत नहीं है, कार्य प्रगति पर है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि छठा चरण जब तक समाप्त नहीं होगा, 7वें का बिगुल नहीं फूका जाएगा। इस बीच में आज कैबिनेट की बैठक में जो भी बड़े निर्णय लिए गए, कहीं से भी शिक्षा संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय नहीं है। और जो शिक्षा सुधार ने आपको कहा था कि हम खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखलाते, तो अभी आप देख सकते हैं कि हम बैठे हैं यहाँ पर सूचना जनसंपर्क विभाग में, और थोड़ी देर पहले यहीं पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पर इस तरह की कोई भी बात से इनकार किया गया। ऐसे में जो भी 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी, वो चाहे सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हो या स्टेट अभ्यर्थी हो, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि घबराएं नहीं। आगे जल्द ही आपकी सरकार इस पर कार्य कर रही है, और जो हमने कहा था कि 5 से 15 अगस्त के बीच, तो हम उस बयान पर कायम है और इस बीच में आपको कोई बड़ी खबर मिल सकती है। ऐसे में आगे वीडियो में देखिए कि क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हमने क्या सवाल पूछा, और इसके अलावा जो शिक्षा मंत्री को दरभंगा में घेरा गया है आम अभ्यर्थियों द्वारा, उस वीडियो से भी आपको रूबरू कराएंगे। आज है शुक्रवार का दिन और सचिवालय से अपडेट का इंतजार आप आम अभ्यर्थी करते ही। ऐसे में हम आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक को लेकर उच्च अधिकारियों ने ज्यादा बातचीत तो नहीं की, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हुआ है वो हम आपको रूबरू कराएंगे। 38 जिले के जो भी सीटेट वीटेट अभ्यर्थी हैं, आप ये जानते हैं कि गर्दनी बाग में बड़ा आंदोलन जारी है और अभ्यर्थियों की बड़ी मांग है कि जब तक शेड्यूल नहीं जारी होगा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आप आंदोलन का समर्थन करें। अभ्यर्थियों से भी कहूंगा कि उसको भी जरा देखें, क्योंकि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, और इसी कड़ी में जो आगे हो रहा है गर्दनी बाग में उसको सपोर्ट करें। ऐसे में कुछ गेंडा पांडा जैसे लोग भी हैं जो आप आम अभ्यर्थियों के बीच भ्रम फैलाते हैं। तो गेंडा देख लो, आज मैं यहाँ बैठा हूं और मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया, और तुम जो कहते हो पत्रकार, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पत्रकारिता की डिग्री भी ले ली है। कम्युनिटी पोस्ट में वो डिग्री मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसे ही नीरज कहीं पर बैठ करके कुछ भी वक्तव्य नहीं देता। पत्रकारिता की डिग्री साथ में शिक्षक के रूप में एस्टेट बीटेट सीटेट जो भी आपकी परीक्षाएं, जिसमें से सीटेट और एस्टेट मैं दोनों उत्तीर्ण हूं। अंग्रेजी से स्नातक हूं और मेरा पीजी भी क्लियर है अंग्रेजी से। कुछ दिनों में अब मैं पीएचडी और नेट की तैयारी में लगा हूं कि कहीं से भी आगे मैं इससे भी ऊंचे ओहदे पर जाऊं। मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ 1 से 5, 6 से 8 और या 9, 10, 11, 12 में सिर्फ शिक्षक बन के रहूं। आगे सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी नौकरी के इंतहा और भी हैं। तो गिंडा, तुम अपनी औकात देखो कि तुम अभी भी पूर्णिया में निटाई पूछ रहे हो और नीरज आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी बना रहा है। और मैं बिहार के आम जो भी शिक्षक बहाली के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी हैं या जो भी शिक्षा सुधार के दर्शक हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि मंजिल को कभी छोटा मत रखो, मंजिल को बड़ा रखो। आगे मंजिलें और भी हैं। ये सिर्फ 20,000 की शिक्षक की नौकरी तुम्हारे लिए मंजिल नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए एक लॉन्चिंग पैड होना चाहिए, और इससे तुम लॉन्च होकर के आसमान की ऊंचाइयों और अपने बुलंदियों पर पहुंचो और अपना बेस्ट दो। ये क्या है? ये सालाना 2.5 लाख का पैकेज, ये कोई पैकेज नहीं है। आगे और भी मंजिलें हैं। मैं आप आम अभ्यर्थियों के बीच में इस मुद्दे को लेकर इसलिए शिक्षा सुधार के माध्यम से आया था। मैं आज बता दूं कि मेरा मकसद ये था कि बिहार की जो क्वालिटी एजुकेशन है, जिसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ नहीं हो, और शिक्षा सुधार इसमें बखूबी कामयाब हुआ कि क्वालिटी एजुकेशन जो मैंने सपना देखा था, कदाचार मुक्त परीक्षा, वो हुई एस्टेट की। और अभी जो शिक्षक जो भी अभी जो बनेंगे, ये आगे चल करके बिहार का निर्माण करेंगे। कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार अपने मुहिम में कामयाब हुआ है। और गेंडा, तुम तो 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण भी हो। 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का क्या हाल हुआ है बीपीएससी प्रधान अध्यापक परीक्षा में, तुमने देख लिया है। 13,055 में से मात्र 421 ही क्वालिटी टीचर निकल कर आए। तुम कहते हो ना कि टीईटी के अंक प्रतिशत को क्वालिटी एजुकेशन के रूप में देखा जाए, तो तुम टीईटी 2011-12 के अभ्यर्थियों को भी देख लो कि वो कहां है, और तुम भी अपनी औकात देख लो। नीरज को कहते हो, नीरज ने तो स्नातक किया इंग्लिश से, तुम सोशल साइंस से पढ़ने वाले, और तुम्हारी मेधा जो तुम कहते हो, तुम्हारी मेधा 50% भी नहीं है एकेडमिक, और तुम नीरज को चैलेंज करते हो। तुम्हारी तो औकात नहीं है मुझसे बातचीत करने की भी। लेकिन जब तुम
सामने से तुम मेरे माता पिता पर तुमने कमेंट किया, ये बहुत गलत किया है तुमने। और तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश किया और आज तुम खुद पूरे बिहार में गेंडा साबित हो गए। कौन नहीं जानता है कि आलोक श्रीवास्तव उर्फ गेंडा स्वामी उर्फ चंदा चोर उर्फ अंडा चोर, तुम कहां नहीं साबित हो गए। अभी भी होश में आओ, नहीं तो आगे और कुछ भी देखोगे। ऐसा ये वीडियो आप आम अभ्यर्थियों को सूचना भवन से मैं जो दे रहा हूं लाइव, ये आपको पसंद आया होगा। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ उस वीडियो से आपको रूबरू कराते हैं। इसके बाद शिक्षा मंत्री दरभंगा में कैसे अभ्यर्थियों ने घेरा वो आपको दिखलाते हैं। बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आगे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस और शिक्षा मंत्री के घेराव के वीडियो से रूबरू कराते हैं। और कुछ भी बड़ा नहीं हुआ जो आपको बताने लायक हो। हालांकि अगले ऑफलाइन वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ऑनलाइन वीडियो में ये सुविधा नहीं होती कि हम आपको लेटर पढ़कर बताएं। ऐसे हम एक एक फोटो इसका डाल देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ भी डाल रहा हूँ, वो भी आप 5 कोटि के कुल 9 पदों का अवधि विस्तार है। तो ये पीएमई जो है वो 22-23 से 26-27 तक के लिए ये प्रस्ताव है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा में जो सारण जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा एवं वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय है, उसके भवन का रिवाइज्ड एस्टीमेट है। अब रिवाइज्ड एस्टीमेट आपका 50 करोड़ 36,91,000 का एस्टीमेट आया है। ये एक रिवाइज्ड एस्टीमेट है जो स्वीकृति दी गई है। SDRF आप जानते होंगे जो हमारे राज्य आपदा रिस्पांस बल है, और उसमें 393 पदों का सृजन हुआ है, जिसमें 20 निरीक्षक हैं, 75 अवर निरीक्षक हैं, 59 हेड कांस्टेबल हैं, 14 हेड कांस्टेबल चालक हैं और 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 पद हमारे जो SDRF हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, उसमें सृजित किया गया है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक वित्तीय विशेषज्ञ और बजट सलाहकार का पद 2 साल के लिए सृजित किया गया। तो मुख्य रूप से यही एक निर्णय हमारे आज मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए। कोई प्रश्न आपको यदि पूछना हो? सर, शिक्षा विभाग में नियमावली संशोधन के संबंध में 7वें चरण के लिए जो नियमावली 2020 है उसमें संशोधन की कोई बात इस तरह की कुछ आई? मैंने आपको केवल वही पढ़ दिया है जो आज मंत्रिपरिषद में विचार। इसके अतिरिक्त शिक्षा संबंधित बस वही जो विद्यालय बनने का, उसके अलावा और कुछ? विद्यालय तो उसका भी नहीं, ये तो पिछड़ा थी पिछड़े का। जी, उसके अलावा तो और कुछ? ठीक, मेरा तो सीमित एजेंडा है ना, जो एजेंडा मंत्रिपरिषद में विचार के लिए आया था मैंने पढ़ दिया, आपको एजेंडा बता दिया। सर, पदों का सृजन डिटेल मिल जाए फोटो स्टेट आज तो यही है बस। मैं कुछ जल्दी आ गया आज। आप तो जल्दी आ ही जाते हैं। और कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। एक्चुअली मेरा इसके बाद एक और मीटिंग था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। मेरा इंतजार। सर बढ़ना सर अतिथि के सर बात 1 मिनट बात तो सुनिए सर। हम क्या बात करें? देखिए शिक्षा मंत्री का घेराव किया गया बिहार टीटी के सभी छात्रों द्वारा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं देखिए।